हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है। पहले नंबर का क में क्वेश्चन क्या दिया है। ये पेपर देखा जाए तो यूपी बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी किया गया है, ठीक। अब ये कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे? यदि आप UPMSP की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, यानी उत्तर प्रदेश की यूपी बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे जाएंगे, तो उसमें हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर जारी किया गया है। वहाँ से ये देखा जाए तो 2024-25 का जो गणित का पेपर है वहाँ से डाउनलोड किया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, यह सब पूरा डिटेल में आपको बताने वाले हैं। और याद रखिए, ये जो मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, प्लीज़ आप इसे ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। क्यों? क्योंकि हमने बहुत सारा पेपर ऐसे देखा। ये मॉडल पेपर आया 2024 में, जो मॉडल पेपर जारी किए थे वो हूबहू सेम टू सेम क्या होगा, कईयों सेट में लगभग 40 से लेकर 50-60% एचटी डाल दिए थे। ठीक है, तो ये जो पेपर जारी किया गया, तो प्लीज़ इसे आप जरूर से ज़रूर सॉल्व करके जाइएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 नंबर वाला हम क्वेश्चन जारी किए हैं सॉल्व करना। ठीक है, क्या बोल दिया, ध्यान से सुनिए। पहले स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस में 7, देखिए ये ध्यान से देखना, यानी 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस में तुम्हारे पास 7 एक भाज्य संख्या है, क्यों? ये तुम्हें पूरा कारण सहित हल करेंगे तो कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। अब इसको कैसे सॉल्व करना आपको बता देना है। ठीक है, देखिए हमारे पास कितना क्वेश्चन में जो दिया उसी को ध्यान से सुनिए। हमसे बोल दिया थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, यहाँ पर नंबर कर देते हैं, ब्लैक पेन है, यानी ये पहले का आपको एग्जाम में, ठीक है, यहाँ पर पहले का क आंसर है। ठीक है, पहले का क आंसर है। ठीक है, क्या दे रखा है, 3 गुणे में 5 और गुणे में हमारे पास 7 दिया है, प्लस में हमारे पास 7, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसको किसी तरह से सॉल्व करना है जिससे तुम्हारे पास भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या, इसको आपको बताना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर 7, यहाँ पर 7, मतलब हम यदि 7 इसमें से कॉमन ले तो हमारे पास 3 गुणे में 5 बचेगा। ठीक है, और प्लस में देखा जाए तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस में हमारे पास 1 बचेगा। ठीक, कोई टेंशन नहीं। 7 गुणे में, ठीक है, ब्लैक में 3 बचे 15 हो जाएगा, प्लस में हमारे पास 1 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 7 गुणे 15 और 1 तुम्हारे पास हो जाएगा 16 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको देखा जाए तो 2 गुणे, अब 16 किसका स्क्वायर है, इसके लिए थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। 16 देखा जाए तो किसका स्क्वायर अथवा क्यूब है। यदि देखा जाए तो हम क्या कर सकते हैं, 16 करते हैं। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 से करेंगे 1 आ जाएगा, मतलब 1 2 3 4, मतलब 2 पे हम क्या कर सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको 7 ही रहने देते हैं, और यानी गुणे पे 2 पे हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक, अब देखा जाए 2 से अधिक तुम्हारे पास गुणनखंड है, मतलब कईयों गुणनखंड है, अतः ये संख्या क्या हो, भाज्य है। तो आप लिखेंगे क्या यहाँ पे, ये 2 से अधिक, ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या भैया क्या है, भाज्य है। क्या है, दी गई संख्या आपके सामने भाज्य है। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो आपका 2 नंबर सिक्योर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई हमसे। ठीक है, यानी पहले का दूसरे में एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर का क्वेश्चन है। कह दिया यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, ठीक है, तो 1 प्लस साइन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस में कास थीटा माइनस में, ठीक है, यहाँ पर 1 माइनस में कास थीटा का मान होगा। कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा गया है। और ये त्रिकोणमिति से देखा जाए तो इस टाइप का क्वेश्चन हर साल पेपर में पूछा जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करना, ध्यान से सुनिए। देखिए क्या क्या दिया गया यहाँ पर आपके सामने, हम सॉल्व करते हैं। जो जो दिया गया उसी को आप चिपकाइए। हमसे क्या दे रखा क्वेश्चन में, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, ब्लैक यानी ब्लैक पेन से यहाँ नंबर डाल देते हैं। ये पहले का ख का सॉल्यूशन है, पहले का ख का सॉल्यूशन है। कैसे देखना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन में दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8 हो जाएगा। तो हमें प्रूफ क्या करना है, यानी प्रूफ करना है कि हमें 1 प्लस में साइन थीटा, ठीक है, 1 प्लस में साइन थीटा एक ब्रैकेट में, 1 माइनस में क्या हो जाएगा साइन थीटा, और बटे में पूरे बटे में 1 प्लस में कास थीटा
और हमारे पास 1 माइनस में क्या हो जाएगा, काश थीटा हो जाएगा। अब कौन सा इसे प्रूव करके इतना यदि आएगा तो सही है, नहीं तो गलत है। हम इसी को सॉल्व लेके करते हैं, अपना काम हो जाएगा। तो इसी को प्रूव करना है कि इतना है कि नहीं, ठीक है। अब इसका वैल्यू तुम्हें इतना दिया गया, इसका वैल्यू हमें क्या करना, फाइंड करना पड़ेगा। इसमें प्रूफ ही नहीं करना पड़ेगा, मान, इसका हमें मान ज्ञात करना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखिए क्या हो गया, मान निकालिए, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 प्लस में क्वेश्चन लिखते हैं, 1 प्लस में साइन थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा भैया साइन थीटा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। 1 प्लस में काश थीटा हो गया, एक ब्रैकेट बंद कर दीजिए। 1 माइनस में हो जाएगा काश थीटा, ये ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इतना हमारा कंफर्म हो गया। अब समझिए, आप थोड़ा सा फार्मूला एक पढ़े होंगे, ठीक है, बचपन में ही पढ़े होंगे या आप नॉर्मल पढ़े होंगे कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी रहता है, तो हम एक बराबर में क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख देते हैं, बोलिए भान्ना से बोला भाव, क्या लिखते हैं जी, माइनस b का स्क्वायर। ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। अब बताइए, इस ब्रैकेट में देखा जाए तो a प्लस बी यानी a प्लस बी, a माइनस बी, तो हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी लगा सकते हैं। तो इसको यदि हम लिखना चाहें ऊपर वाले को हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को देखा जाए तो 1 का स्क्वायर माइनस में हम क्या कर देते हैं, साइन का स्क्वायर का थीटा कर देते हैं। होल बटे में देखा जाए तो ये है सेम टू सेम, a प्लस बी, a माइनस बी, तो 1 का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, काश स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से सुनिए, 1 का स्क्वायर मतलब कुछ होगा नहीं करता है, तो 1 हो जाएगा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, बटे में क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 माइनस में काश स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया आपके सामने कंफर्म। अब हम पढ़े होंगे क्या, ठीक है, हम प्यारा सा पढ़े होंगे कि हमारे पास क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में तुम्हारे पास काश स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता। अब यदि इसको उठा के इधर लेकर इधर ले जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, काश स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, काश स्क्वायर थीटा, मतलब ऊपर वाले की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, क्या जरूरत है। इसको यदि कर देते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, स्क्वायर थीटा बटे में, ये उल्टा हो जाता है 1 यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में काश स्क्वायर थीटा। अब बताइए साइन को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस में क्या हो जाएगा, 1 माइनस में हमारे पास काश स्क्वायर थीटा बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा। तो स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक, अब एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, आपके सामने आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए काश स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास क्या होता है, काट स्क्वायर थीटा, काट है, कैसे, ठीक है, कैसे आपको बताते हैं, क्योंकि साइन थीटा बराबर टेन थीटा बटे यानी टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे काश थीटा, तो काट थीटा बराबर काश थीटा बटे साइन थीटा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, काट स्क्वायर का थीटा लिख सकते हैं। अब काट की वैल्यू कितना दे रखा, 7 बटे में, यानी 7 बटे में कितना दे रखा, 8 दे रखा। तो हम क्या कर सकते हैं, 7 बटे में 8 लिख के होल का स्क्वायर, क्योंकि काट का स्क्वायर है, बराबर में क्या हो जाएगा, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, बटे में 8 हटाएं 64 हो जाएगा। यही तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इतना आपका प्यारा सा आंसर आएगा। ठीक, तो ये आपका प्यारा सा था क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते मेरे भाई। ग नंबर में हमसे क्वेश्चन दिया है, 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कितना, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, 2 घन दिया, एक का याद रखना, एक का आयतन दिया हुआ है, ठीक है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता, मतलब एक ठोस बनाया जाता है, उससे एक घनाभ प्राप्त होता। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कितने नंबर का है, आपके सामने 2 नंबर का ये सोल्यूशन है। और ये देखा जाए तो यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, वो भी देखा जाए तो देखिए यहाँ पर यूपी बोर्ड का जो पेपर जारी किया गया उसमें पूछा गया है। आपको देखिए, एक घन का आयतन बराबर हमारे पास मान लेते हैं 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब एक का तो यानी घन का आयतन बराबर एक का क्यूब बराबर में 64 दिया गया। अब ये 64 का किसका क्यूब है, इस पे हम निकाल लेते हैं। 64 किसका क्यूब है, हम थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिए ये 64 है तो किससे भागेगा, 4 से ले जाते हैं, 4 यानी 16 चौक को 64, 4 से ले जाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 चौक का 16 यानी 4 आ जाएगा 1। मतलब ये देखा जाए तो 4 का हम क्यूब लिख सकते हैं, क्योंकि 4 चौक का 16 चौक को 64, ये तुम्हारे पास हो जाएगा
ए का क्यूब बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए का क्यूब यानी 4 लिख सकते हैं। अब यदि देखा जाए तो इसका क्यूब आपके सामने कैंसिल हो जाएगा, तो हम ए बराबर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं। ये हमारे पास अभी एक यानी तुम्हारे पास ए की वैल्यू मतलब साइड आया हुआ। अब इसी से क्या बनाया गया, घनाभ बनाया गया है। ठीक, अब घनाभ बनाया गया है तो कह दिया 2 घनाभ, तो हम यहाँ से अब क्या कर देते, एक घनाभ का ये था तो लिख देते हैं 2 घनों को, ठीक है, 2 घनों को जोड़कर, 2 घनों को जोड़कर, ठीक है, बनाए गए घनाभ की बीमा मतलब समझते हो कि उसकी साइड वगैरह तुम्हारे पास क्या क्या होगी। ठीक है, अब देखिए कोई भी यदि तुम्हारे पास घनाभ होता है, ठीक है, तो घनाभ में होता है उसकी लंबाई होती है और उसकी चौड़ाई यानी क्या होती है, यानी चौड़ाई होती है और उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। अब बताइए ए की वैल्यू हम कितना लाए हैं, 4 लाए हैं। अब इसमें कह दिया है 2 घन है, तो 2 घन मतलब एक जो ये लंबाई को क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, 2 गुणे में हम क्या कर देते हैं, 4 कर देते हैं। और इन्हीं से मिलकर देखिए 2 घनाभ से मिलकर, 2 घनों से मिलकर एक घनाभ बनाया गया। तो बी की वैल्यू कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। एच की वैल्यू हम कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। तो यल की वैल्यू हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 4 दूना 8 आ जाएगा। अब इसको ऐसे रहने देते हैं। अब हमसे क्या क्वेश्चन में पूछा है, ये घनाभ की साइड वगैरह पे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब आ गई। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा हुआ, तो फार्मूला लगा देते हैं आपके सामने। तो यहाँ पर हम लिखते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, ये तुम्हारे क्या लिख दिए, उल्टा लिख दिए, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप ध्यान से सुनिए, 2 होता है यल इंटू में बी प्लस में, बी इंटू में एच प्लस में एच इंटू में हमारे पास क्या होता है, यल होता है। ये आपके सामने क्या हो गया, प्यारा सा फार्मूला। अब इसी पे वैल्यू रखिए, बराबर में 2 कर देते हैं, यल की जगह कितना रखेंगे, 8 गुणे में बी की वैल्यू तुम्हारे पास 4 हो जाएगा, प्लस में कर देते हैं। ठीक है, 8 लिखना था, यल की वैल्यू 8 है जी, तरीके ही गड़बड़ा देगा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, अब बी की वैल्यू तुम्हारे पास कितना आ जाएगी, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो हम 4 गुणे में एच की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी, हमारे पास 4 आ जाएगा। ठीक, अब प्लस में देखा जाए तो यल यानी एच की वैल्यू कितना दे रखा, 4 दे रखा, तो कहीं एच लिख रहे हैं जी, 4 हो जाएगा। और गुणे में यल की वैल्यू तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा आपके सामने। इतना हो गया, वैल्यू हमने पुटअप कर दिया। अब वैल्यू पुटअप कर दिया, अब ये देखा जाए तो अब सिंपल सा मैथ हो गया। कहेंगे सर मैथ हो पढ़ा रहे हैं तो मैथ कैसे होगा, नहीं, अब ये तो बच्चा कर सकता। 2 8 चौक 32 प्लस में 4 चौक का 16 प्लस में 8 चौक 32 हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, बराबर में 2 गुणे में, अब इसको तुम जोड़ो, 32 कितना हो जाएगा, 2 6 8 हो जाएगा, 8 2 10 मतलब हम 0 लिख सकते हैं। अब हमारे पास हाथ में आई 1, 3 3 6 1 7 हाथ में आई 1, तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल देखा जाए तो 8 दूना 16 मतलब 16 तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, 0 कर देते हैं। क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का आयतन क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आपके सामने आ जाएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तो देखा जाए तो पहले का ग नंबर का ये क्वेश्चन था। ठीक है, इस तरह से हमारा ये सॉल्यूशन हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे भाई। से पहले के घर से घड़ी में एक क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से सुनिएगा। ये देखा जाए तो यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर जारी कर जो किया गया उसी का सॉल्यूशन है। क्या दे रखा है, घ नंबर, निम्न आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का है, 2 नंबर। मतलब ये वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया। और इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देखा जाए तो एक सेट नहीं कईयों सेट देखा जाए तो हमारे पास ये देखिए सामने तुम्हारे पास सेट है पेपर, तुम्हारे पास 1 से लेके, अब ध्यान से सुनिएगा, देखिए 1 से पेपर सेट लेके अब 7 सेट हम दिखाएंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए एमसीक्यू में एक क्वेश्चन सेम टू सेम, नंबर में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया, और क्या दे रखा, नंबर में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया। ये एक सेट की बात कीजिए, सेट नंबर 2 में देखा जाए तो ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन पूछा गया है, ये एमसीक्यू में एक क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये हो गया, देखिए ये तुम्हारे पास 4 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया। मतलब इस वाले चैप्टर से तुम कोई भी सेट पेपर उठा के देखो, ऐसा नहीं होता कि
कईयों साल क्वेश्चन न पूछा जाए, हर साल पूछा जाता है इस टाइप से क्वेश्चन। तो ये और बहुत ही आसान सा तरीके से हम बताने वाले हैं। कह दिया आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए, वर्ग अंतराल 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 दिया गया है। बारंबारता 2, 7, 12, 15, 8 और 6 दिया गया है। अब इसको कैसे सॉल्व करना, इस टेबल को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बनाना पड़ेगा। देखिए एग्जाम में जितने अच्छे से आप लिख देंगे ना मेरे भाई, उतना तरीका से आप क्या करेंगे, नंबर पा जाएंगे। देखिए अब यहाँ पर नंबर पहले डाल देते हैं। पहले का घ से घड़ी है, पहले का ये घ से घड़ी का आंसर है। ठीक है, अब हम टेबल पहले बना लेते हैं तो आपको सॉल्यूशन करते हैं। हमारे पास क्या दे रखा है, वर्ग अंतराल दिया गया। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया है। ठीक है, वर्ग अंतराल दिया गया है। उसके बाद बारंबारता, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है बारंबारता दिया गया है। ठीक, बारंबारता दिया गया है। उसके बाद तुम्हारे पास बारंबारता के साथ देखा जाए तो क्या दिया है, आप ध्यान से देखिए। ठीक, ये बारंबारता हो गया और यहीं पर हम क्या लिख देते हैं, मध्यमान लिख देते हैं। ठीक है, ये मध्यमान हो जाएगा। यानी बारंबारता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको यक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी के बगल में एक और होता है जिसे हम यफ इंटू में यक्स बोलते हैं, यक्स इंटू में यफ बोलते हैं। अब ये टेबल आपके सामने तैयार हो गया, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए एग्जाम में जितना आप अच्छे तरीके से लिखेंगे उतना बढ़िया आप नंबर पाएंगे। ठीक है, इतना जितना देखिए एग्जामिनर को आप जितना दिखाइए मस्त तरीके से, उतना ही वो क्या करेगा, इजी तरीके से आपको नंबर देगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब जो जो वैल्यू दिया गया ध्यान से सुनिए। वर्ग अंतराल में क्या क्या दे रखा है, 10 से 20 दिया गया है। उसके बाद 20 से हमारे पास 30 दिया गया है, 30 से हमारे पास 40 दिया गया है, 40 से दिया गया है 50 और 50 से दिया गया हमारे पास 60 और 60 से दिया गया हमारे पास 70। इतना हमें दिया गया है। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। बारंबारता कितनी क्रम से दे रखा है, अभी से थोड़ा सा लाइन अप कर देते हैं, क्योंकि एक बार हमने ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे पढ़ा रहे थे, लाइन अप नहीं किए, थोड़ा सा इधर उधर कर दिए और सारा क्वेश्चन गलत हो गया। ठीक है, तो सबक मिलती इन सब चीज़ों से। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, देखिए बारंबारता कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 7 दे दिया गया है और यहाँ से 12 दे रखा है, ये 15 दे रखा, 8 दे रखा, 6 ये बारंबारता दे दिया गया है। अब ऊपर करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या कर देते हैं, ऊपर करते हैं, अपना काम हो जाएगा। देखिए अब ये मध्यमान कैसे लिखते हैं, इसको दोनों को जोड़ के 2 से डिवीजन करते चले, 2 से भाग देते चले जाइए। 10 और 20 30 हो जाएगा। 30 से यदि भाग देंगे 2 से तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक, ये 50 2 से भाग देंगे हमारे पास 25 आ जाएगा। ये 70 हो जाएगा यानी 35 हो जाएगा। 5 4 9 यानी 45 हो जाएगा। 6 5 11 भाग देंगे यानी हमारे पास 55 आ जाएगा। 7 6 तुम्हारे पास 13 हो जाएगा ना, 7 6 13, 2 से भाग देंगे यानी 65 आ जाएगा। ये हमारे पास मध्यमान आ गया। अब यफ यक्स मतलब इनका दोनों का गुणा करके यहाँ पर लिखते चलिए, अपने काम हो जाएगा। क्या 15 दूना 30 हो जाएगा। ठीक, और 25 सत्ते तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 25 चौका 100, 25 तिया 75, 175 लिख देते हैं। ठीक, इतना हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं, 35 गुणे में 12 यानी 35 गुणे में 12 करेंगे तो आपके सामने 420 आ जाएगा। 45 गुणे में 15 यदि किया जाएगा तो हमारे पास 675 आ जाएगा। आप करते रहिएगा। 55 गुणे 8 करिए, 55 गुणे 8 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 440 आ जाएगा। 65 गुणे में 6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, टोटल करके देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ चला गई कॉपी कॉपी कॉपी, आजा बाबू। कितना दे रखा है जी, यानी 65 गुणे में हमारे पास कितना हो जाएगा, 6 6 बच्चे तुम्हारे पास 30 यानी 3 आ जाएगा। 6 3 18 18 19 20 21 हो जाएगा। ठीक है, कि 65 गुणे 6 तो यानी 6 5 30 हो जाएगा। 30 का तुम्हारे पास 3 हो जाएगा। ठीक, हाथ में 3 तरीके 6 के 36 3 36 3 39 यानी 390 हो जाएगा। 390 हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, देखिए ये हो गया आपके सामने यहाँ से। अब क्या कर देते हैं, देखिए इसको हम देखा जाए तो हम क्या मानते हैं, सिग्मा यफ यक्स यफ मानते हैं। अब कितना हो जाएगा, इसको जोड़ के लिखेंगे कितना हो जाएगा, ध्यान से देंगे। 2 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 और 6 16 हो जाएगा, 16 और 22 हो जाएगा, 22 और 8 है यानी 22 8 30 हो जाएगा। 30 का तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 0 हाथ में L 3
1 2 और हाथ में L 3 यानी 3 2 5 यानी 50 हो गया है यहाँ पर। इसको जोड़ के लिखिए कितना हो जाएगा, 5 5 10 हो जाएगा। ठीक, 7 3 10 9 13 13 3 16 16 2 18 18 और आपके सामने 14। ठीक है, 18 और 14 तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 8 4 12 2 हाथ में 1 2 2 3 1 4 5, ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। हमारे पास हो गया ये 4 4 8 है यानी 6 4 10 10 4 14 4 16 16 17 18 19 20 21, हमें हमारे पास आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ से। एक बार कंफर्म कर लेना भाई। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से। इसको क्या माना जाता है, सिग्मा एफ एक्स माना जाता है, या यक्स एफ लिखे या एफ एक्स लिखे, कोई टेंशन नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे, माध्य का फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, हमारे पास आ जाएगा माध्य बराबर माध्य यक्स पे बार बराबर। ठीक है, हमारे पास हो जाएगा सिग्मा, इसको लिखते हैं एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, और होल बटे में सिग्मा क्या लिखा जाता है, एफ लिखा जाता है। ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, अपान में 50 हो जाएगा। यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास कितना आ जाएगा, 213 बटे में 5 आ जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनिए। कितना दे दिया है जी, यानी 213 भागे में हमारे पास आ जाएगा 5। एक बार कन्फर्म कर लेते हैं कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 यानी 4 बार तो ले ही जा सकते हैं। ठीक है, 4 बार ले जाएं, 1 आ गया, 3 उतार देते हैं, 5 दूना 10 यानी 2 बार उतार सकते हैं, 5 दूना 10 हो जाएगा। तुम्हारे पास इतना यहाँ 3 कर देते हैं, पॉइंट लगा के 0 कढ़ा देते, 6 5 30, मतलब इसे यदि सॉल्व किया जाए तो हमारे पास 42 इतना आ जाएगा आंसर। यही आपके सामने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना करेंगे तो आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हमसे एक दूसरे का ग में एक क्वेश्चन पूछा है। ये पेपर देखा जाए तो सेट नंबर 4 का 2024 822 HY का ये सेट है। सेट नंबर 4 में ये दूसरे का ग में क्वेश्चन कितने नंबर का पूछा, 4 नंबर के। क्या पूछा है, बिंदु -4 और 6, बिंदुओं A -6 और 10 और B जो दे रखा है कितना, 3 -8 को जोड़ने वाली रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल कितना नंबर मिलेगा भैया, 4 नंबर ये मिलेगा। अब इसको कैसे सॉल्व करना, तो सबसे पहले आपको ऐसा प्यारा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये आपके सामने एक डायग्राम है। क्या 2 बिंदु दिया, एक बिंदु A दूसरा बिंदु B, A और B हमें दिया गया। A का मान कितना दिया, माइनस में 6 और 10, और B का 3 माइनस में 8 दिया गया है। इसका जो बिंदु मध्य बिंदु है कितना दे रखा है, यानी -4 और 6 दिया गया है। अब इसको हमें मानना पड़ेगा थोड़ा सा, क्या, ब्लैक पेन कहाँ गई, ठीक है, ये हो गया, पेंसिल से ही काम चला लेते हैं। ये आपके सामने यक्स मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक, अब हमारे पास ये जो पोर्शन दिया इसको हम x1 मानते हैं, इसको हम y1 मानते हैं। ठीक, उसके बाद इसको हम x2 मानते हैं, इसको हम y2 मानते हैं, इसको m1 इसको m2 मानते हैं। अब यही m1 m2 का हमें क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका अनुपात हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब हम फार्मूला क्या जानते हैं, थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। अनुपात का जो सूत्र होता है, ठीक है, अनुपात का, ठीक है, अनुपात का जो सूत्र होता है हम जानते हैं, इसके लिए यक्स, तो यक्स बराबर में हम क्या कर देते हैं, m1 x2 प्लस में m2 x1, और होल बटे में देखा जाए तो तुम्हारे पास m1 प्लस में हमारे पास क्या होता है m2, ये हो जाएगा इसके बारे। और इसी के बगल में y का भी फार्मूला लिख देते हैं, बट आप एक ही को लेके सॉल्व करिएगा, दोनों करेंगे तो कन्फ्यूजिंग क्रिएट होगा। y के लिए तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, m1 तो m1 रहबा करता, इसकी जगह क्या हो जाएगा, y2 हो जाता है, प्लस में m2 और x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, y1 लिख देंगे आराम से। होल बटे में तुम्हारे पास क्या होता है, m1 प्लस में हमारे पास m2 होता है। अब वैल्यू रखिए, इसी को देखो यक्स की जगह -4 रखना पड़ेगा, इसी एक का को हम लेके सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपका मन कर रहा है इससे भी कर सकते हैं, एक ही से हमारा अनुपात निकल जाएगा। यक्स की जगह -4 तो हमारे पास -4 हो जाएगा, बराबर में m1 की वैल्यू हमें नहीं पता, m1 m2 ही का अनुपात निकालना पड़ेगा। m1 x2 की जो वैल्यू दे रखा कितना, 3 दे रखा, तो 3 रख दीजिए, प्लस में m2 की वैल्यू कितना दे रखा, ये भी नहीं दिया है,
m2 की ही वैल्यू पूछा हुआ गुणे में x1 की जगह कितना लिखेंगे -6 हम लिखना पड़ेगा। और बट्टे में क्या हो जाएगा m1 और प्लस में हमारे पास हो जाएगा m2। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, माइनस में 4 बराबर में इसका गुणा करेंगे 3m1 आ जाएगा। प्लस में देखा जाए तो यानी कितना हो जाएगा 6 का नम 6, तो हमारे पास कितना हो जाएगा -6m2 हो जाएगा। ओपन कर देना चाहिए था। बटे में m1 हो जाएगा और प्लस में हमारे पास m2 हो जाएगा। यहाँ से -4 बराबर में यानी कितना हो जाएगा 3m1 और प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस कर देंगे 6m2 हो जाएगा। और होल बटे में क्या हो जाएगा m1 प्लस में हमारे पास m2 हो जाएगा। अब हम तिर्यक गुणा करा देते हैं, इसका गुणा उठा के यहाँ पर कराते हैं तो -4 हो जाएगा m1 और प्लस में m2 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट बंद बराबर में 3m1 और माइनस में 6m2 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए गुणा करा देते हैं एक स्टेप और, माइनस में 4m1 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता तो माइनस में 4m2 हो जाएगा यहाँ से। बराबर में कितना हो जाएगा 3m1 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 6m2 हो जाएगा ये। अब m1 एक साथ, m2 एक साथ हम बगल में सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए m1 को उठा के चाहे इधर ले जाइए चाहे इधर ले जाइए कोई टेंशन नहीं, इधर लेके आओ कोई टेंशन नहीं। माइनस में 4m1 हो जाएगा और ये माइनस प्लस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, 3m1 हो जाएगा। बराबर में ये कितना दे रखा माइनस में 6m2 उधर तो है ये माइनस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास कितना हो जाएगा +4m2 का यहाँ से हो जाएगा। अब बताइए माइनस माइनस प्लस हमारे पास 7m1 आ जाएगा यहाँ से। बराबर में माइनस और प्लस माइनस होता तो माइनस में कितना हो जाएगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, m2 हो जाएगा आपके सामने। ठीक, अब m1 ठीक है, ये भी प्लस माइनस माइनस होगा, बड़ा का सिंबल लगेगा तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास 7m1 बराबर में क्या हो जाएगा 2m2 बचेगा। अब m2 इधर लाते हैं, 7 को इधर लाते हैं तो हमारे पास m1 और ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा तो m2 हो जाएगा। बराबर में यहाँ 2 है और बटे में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ से। अब अनुपात तुम्हारे पास क्या होता है m1 अनुपाते m2 हमसे पूछा है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2:7 हो जाएगा। तो जो अनुपात का फार्मूला आएगा हमारे पास अनुपात कितना आ जाएगा 2:7 आएगा। ठीक, इतना टोटल करेंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा भाई 4 नंबर मिलेगा। ठीक, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं भाई। 6 नंबर में हमसे एक क्वेश्चन कर दिया है, बोला है x और y में से एक संबंध तुम्हें ज्ञात करना है जो एक बिंदु यानी बिंदु x y बिंदुओं 3,6 और माइनस में 3,4 से दूरस्थ हो। और ये क्वेश्चन देखा जाए तो आपका मॉडल पेपर 2024 और 25 के लिए जो बोर्ड एग्जाम होने वाला आपका 1 तारीख के, उसके लिए देखा जाए तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये जो मॉडल पेपर जारी किया गया इससे बहुत सारा क्वेश्चन एज इट इज उठा के आपके दे दिया जाता है और इसको कैसे सॉल्व करना हम यहाँ से हम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इसको थोड़ा सा हम इधर कर देते हैं। अब जो दिया गया है हमसे क्या दे रखा है, हम देखो P बराबर यानी हम क्या दे रखा एक x और y दे रखा, एक ब्रैकेट में मान लेते हैं। दूसरे ब्रैकेट में क्या दे रखा 3,6 दिया है एक ब्रैकेट में, दूसरा दे रखा है माइनस में 3,4 दिया है एक ब्रैकेट में दिया गया है। इसको हम क्या मान लेते हैं P मान लेते हैं, इसका नाम A दे देते हैं, इसका नाम B दे देते हैं। हमको मानना पड़ेगा, इतना हम मान लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये अब हमसे क्या कह दिया है क्वेश्चन में, क्या कह दिया है इससे दूरस्थ बिंदु हमें ज्ञात करना पड़ेगा। दूरस्थ बिंदु यानी P से A कितना दूर है और ये P से ये कितना दूर है, इनके बीच में दूरी तुम्हें ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए, हमें करना पड़ेगा A जो है P बराबर में क्या कर देंगे A तुम्हारे पास A एक बार P के साथ इनके बीच में कितना दूरी है यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा। P और इनके बीच में कितना दूरी है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा, हमें दोनों ज्ञात करना पड़ेगा।
ठीक, अब आपको बता देते हैं, इसको उठा के हम इधर लिखते हैं। ठीक है, यानी पी ए की जगह हमें कितना, यही हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करके लेके आना पड़ेगा कितना होगा। ठीक है, देखा जाए पी ए की जगह हम क्या लिखेंगे, यक्स वाई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यक्स वाई यहाँ से, और ए की जगह कितना लिखने का पड़ेगा हमें 3 और 6 लिखना पड़ेगा यहाँ से। ठीक, इतना हमें लिखना पड़ेगा। ठीक, और यानी पी बी की जगह कितना लिखना पड़ेगा, पी बी यानी पी की जगह यक्स और वाई लिखना पड़ेगा, और बी की जगह हमें लिखना पड़ेगा -3, 4 लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इसको उठा के, अब इनके बीच की दूरी, हमारे पास क्या हो जाए, बीच की दूरी का फार्मूला देखा जाए तो बीच की दूरी का फार्मूला यदि देखें, क्योंकि दूरस्थ पूछा तो बीच की दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। तो हमारे पास फार्मूला बीच की दूरी का बराबर क्या होता है, x1 माइनस में होता है x2 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर का, तुम्हारे पास ये होगा यहाँ से। अब हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू उठा के रखना पड़ेगा, अपना काम हो जाएगा। तो इसके लिए हम वैल्यू पहले ज्ञात कर लेते हैं पी ए के लिए। देखिए हम दोनों के साइड में यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, देखा जाए पी ए के लिए पहले कर देते हैं। तो पी ए के लिए हमारे पास कितना है, यक्स और वाई दिया गया है, और क्या दे रखा हमारे पास 3 और 6 दिया गया, 3 और 6 दिया गया है। तो ये देखा जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यक्स इसको क्या मानना पड़ेगा, x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2, ये पी ए के लिए है। अब मान लेते पी बी के लिए कह दिया जाए, ठीक है, पी बी के लिए कह दिया जाए तो ये वाला है ना, तो यक्स हो जाएगा कामा में y, ब्रैकेट बंद कर देते हैं, -3 कामा में 4 दे दिया गया है। तो इसके लिए x1 y1, ये तुम्हारे पास x2 ये y2 दे दिया गया है, इतना दे दिया गया। इसी को उठा कर आप यहाँ रखेंगे, अपना काम हो जाएगा। तो अब बताइए इनके बीच की दूरी के लिए हम क्या कर देते हैं, अंडर रूट में x1, हम पहले फार्मूला लिखते हैं, x1 माइनस में x2, बट ये होल का स्क्वायर माइनस में यहाँ प्लस है जी, y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा यहाँ से, ये बराबर का चिन्ह है तो बराबर लगा दीजिए, अंडर रूट पी बी के लिए हम फार्मूला लिखते हैं, यक्स का स्क्वायर माइनस में, यानी यक्स ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस में x2 का स्क्वायर, प्लस में y1 माइनस में क्या हो जाएगा y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। ये हमारे पास हो गया इतने बारे में। ठीक, अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर आप, यानी अंडर रूट से अंडर रूट हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, x1 माइनस में x2 का होल स्क्वायर बचा, प्लस में y1 माइनस में क्या हो जाएगा, y2 का होल स्क्वायर यहाँ पर बचा, बराबर में x1 माइनस में क्या हो जाएगा, x2 का होल स्क्वायर, और प्लस में देखा जाए तो y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर बचा हुआ है। अब वैल्यू रखिए, इसके लिए ये वाला वैल्यू रखेंगे, याद रखिए, ध्यान से रखिए, x1 की जगह हम क्या लिखेंगे, x माइनस में y1 की जगह क्या लिखेंगे, यानी सॉरी x2 की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, 3 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस है y1, तो y1 के लिए y रखना पड़ेगा, y रख दिए, माइनस में y2 की जगह कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, आपके सामने होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, बराबर में x1 तुम्हारे पास, अब इसके लिए रखना पड़ेगा pb, x1 के लिए हमें x रखना पड़ेगा, माइनस में x2 की जगह कितना रखने पड़ेगा, -3, यानी हमारे पास हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस है ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है। ठीक, ये एक स्टेप, प्लस में देखा जाए तो y1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा, y माइनस में y2 की जगह हमें लिखना पड़ेगा 4 का क्या कर देते, होल स्क्वायर हो जाएगा आपके सामने। अब हम स्क्वायर का a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, अपना काम हो जाएगा। इस पे देखा जाए तो a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, प्लस में तुम्हारे पास क्या होता है b का स्क्वायर, मतलब 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस में 3 दूना 6, यानी 3 दूना 6 यक्स सीधे लिख देते हैं। ठीक है, यानी a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab। अब ये कितने लोगों को लगा होगा सर कहाँ से आया है, कोई टेंशन नहीं, हम बताते हैं कहाँ से आयल है। देखा जाए तो यक्स माइनस में 3 का होल स्क्वायर कर देते, एक स्टेप समझ जाएंगे तो आप हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में तुम्हारे पास b का स्क्वायर माइनस में 2 गुणे में 3 यक्स होता है, यही ना। ठीक है, यानी क्या होता
माइनस में 2ab हमने यहाँ पर लिख दिया। तो यक्स का स्क्वायर में 3 तरीका 9 हो जाएगा, माइनस में 3 दूना 6 यक्स हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कहाँ से आया हुआ है, तो हमने यहाँ पर रख दिया। हो बहुत सेम टू सेम आप यहाँ पर रख दीजिए, ये प्लस है तो हम क्या करेंगे, ए का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर माइनस में नहीं प्लस में होता है, 6 के 36 यानी 36 हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद माइनस में हो जाएगा तो यानी 6 दूना 12, यहाँ पर क्या हो जाएगा 12y हो जाएगा आपके सामने। ठीक, इतना हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाइए, बराबर हो जाएगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पे लगाइए, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा 2 यानी 6 हो जाएगा 6, और ये प्लस हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर इस पे लगाइए तो आपके सामने क्या हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा और 4 चौका 16 मतलब b का स्क्वायर 16 हो जाएगा और माइनस में 4 दूना 8y हो जाएगा आपके सामने। ये इतना बड़ा इक्वेशन हो गया, कुछ कटे पीटेगा उसे काट पीट दीजिए आप। देखिए यक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 ये भी 9 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस प्लस ये नहीं कैंसिल होगा और कुछ कटेगा, y से y क्या कर दीजिए आप काट दीजिए, अपना काम हो जाएगा। जो बचा हुआ आप नीचे लिखिए, यहाँ पर बचा हुआ -6 तो यहाँ पर क्या कर देते हैं -6 आपके सामने यहाँ लिखते हैं। ठीक है, ये -6 यहाँ पर लिखते हैं और प्लस में 36 यानी 36 यहाँ से लिखते हैं, माइनस में 12y यहाँ पर लिखते हैं। बराबर का चिन्ह बराबर, क्या बचा हुआ 6x बचा हुआ आपके सामने यहाँ से, और y तो कैंसिल हो गया, कहाँ लिख रहे हो जी, प्लस में हम सीधे 16 लिख देते हैं, माइनस में 8y लिख देते हैं यहाँ से। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। अब इधर उधर कुछ कर सकते हैं कि नहीं, अक्सर कर सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। ठीक, अभी यक्स एक साथ वाई एक साथ रख दीजिए, अपना काम हो जाएगा। ठीक, ये तुम्हारे पास इधर से इधर आ सकते हैं कि नहीं, ला सकते हैं भाई। माइनस में 6x हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा और प्लस में तुम्हारे पास कितना हो जाएगा 36, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा तुम्हारे पास 16, ये माइनस में 12 है तो 12 इतना रख देते, तो इसको उठा के यहाँ लाते हैं तो 12y हो जाएगा, तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8y हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपके सामने 0। ठीक, अब ये क्या कर देते हैं हम, इधर उधर कर सकते हैं, अपना काम हो ही जा सकता है, कर सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। अभी देखिए कैसे आपको हम बताते हैं वैसे। ठीक है, कितना दे रखा माइनस माइनस प्लस, तो ये तुम्हारे पास 12x हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, 12x हो जाएगा और हम क्या कर सकते हैं 12x और ये हो जाएगा कितना प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यानी 16 में से यानी 6 में से 6 जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर प्लस में 0 आ जाएगा और 3 में से 1 जाएगा तो 20 आ जाएगा, ये आपके सामने 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 हो जाएगा। और कहीं गड़बड़ कर रहे हैं भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस यहाँ पर माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ठीक, तो 20 हो जाएगा यहाँ से और कुछ बचा, यक्स सामने लिख दिया, ये नंबर, इसमें क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस होता तो हमारे पास कितना हो जाएगा 12 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 4y आ जाएगा, बराबर में हमारे पास 0 आ जाएगा। अब माइनस का यदि इधर गुणा किया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी 12x लिख देते हैं और माइनस में 20 लिख देते हैं, माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाता, ये माइनस इधर आएगा तो इस पे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हमारे पास कितना हो जाएगा प्लस 4y आ जाएगा यहाँ से। ठीक, उसके बाद हमारे पास बराबर में 0 आ जाएगा यहाँ से। अब हम 4 से यदि भाग दे दे तो 4 तियाँ 12, 4 5 20 कट जाएगा, सही है, तो 4 तियाँ 12 ये हो जाएगा यहाँ से, और हम y को एक साथ लेते हैं, 4y आपका कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा, माइनस में 5 चौक 20 यानी 5 बचेगा, बराबर में हो जाएगा 0। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा, यहाँ से देखा जाए तो कितना आ जाएगा 3x और प्लस में y हो जाएगा माइनस में 5 बराबर में 0। अब कितने लोगों को लगे होगा ये कैसे आए, देखिए हम सब में 4 से भाग दिए, 4 से भाग देंगे तो 4 एक अन्नम 4 यहाँ हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, 4 तियाँ 12 हो जाएगा, तो मतलब उनके बीच की जो दूरी आएगी आपके सामने इतना आएगा। ये आपका सारा है प्यारा सा आंसर, इतना करेंगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा 4 नंबर का मिल जाएगा आराम से। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा पहले का, यानी क्वेश्चन कह दिया है यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब कोई दो संख्या है उनका जो अंतर है कितना है 26 है, तो एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, मतलब जो पहली संख्या दूसरी संख्या से मान लेते हो तुम्हारे पास क्या होगा 2 गुना, तो संख्या ज्ञात कीजिए। कितने नंबर का है मेरे भाई क्वेश्चन 2 नंबर का आपके सामने। इसको कैसे करना आपके सामने यहाँ से हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, पहले कॉन्सेप्ट समझिए क्या कहना चाह रहा है।
दो संख्याओं का अंतर, तो हमें मानना पड़ेगा, माना, ठीक है, माना एक संख्या या दूसरी संख्या, मान ला पहली संख्या यानी एक संख्या मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पहली लिखना चाहिए था, एक संख्या बराबर हम क्या मान लेते हैं यक्स, और हमारे पास जो दूसरी संख्या है, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर में हम क्या मान लेते हैं वाई। अब देखिए क्या देखा, दो संख्याओं का अंतर कितना है 26 है, तो हम क्या कर देते हैं यक्स माइनस में वाई बराबर में लिख देते हैं 26, इतना तो लिख ही सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। फिर क्या बोला, एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुना है, मतलब एक जो संख्या यक्स है दूसरी जो संख्या तुम्हारे पास वाई है इससे ये 3 गुना, तो हमने क्या कर दिया 3 गुना कर दिया यहाँ से, ठीक। इसको हम क्या मानते हैं समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं, इसी से कंपेयर करके अपना काम हो जाएगा, ठीक। अब बताइए यक्स का मान उठा के हम यहाँ पर रख देते हैं, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण किसमें, इस वाले में, क्योंकि यक्स की जगह हम क्या कर दे 3y, ये y हो जाएगा, ये y अपना काम हो जाएगा, ठीक है। यक्स का मान समीकरण, ठीक है, ये समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, रखने पर, ठीक, इतना हो जाएगा। अभी ये रखने पर क्या होगा ध्यान से सुनिए इसको, तो हम क्या लिखते हैं यक्स माइनस में y बराबर में 26 हो जाएगा, तो यक्स की जगह 3y लिख देंगे तो 3y हो जाएगा, माइनस में y बराबर में हो जाएगा 26, ये आपके सामने हो जाएगा यहाँ से। अब बताइए 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y बराबर में तुम्हारे पास 26 हो जाएगा, ठीक। अब ये गुणे में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा भाग में, तो y बराबर कितना हो जाएगा 26 बटे में 2 हो जाएगा, तो y बराबर में इससे यदि काटा जाए तो कितना आ जाएगा 13, यानी एक संख्या हमारे पास टोटल आ गई 26 आ गई, ठीक, सॉरी 13 आ गया। अब ये कह दिया इस y का मान चाहे तुम इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, अपने आप आंसर आ जाएगा, इसमें आसान है तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यक्स यानी लिख देंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा y का मान समीकरण किसमें सेकेंड में रखने पर, सेकेंड में रखने पर क्या हो जाएगा, रखने पर। अब ये बताओ इसको उठा कर रखते हैं, तो समीकरण यानी दूसरा क्या है यक्स बराबर में हमारे पास 3y दिया गया है, ठीक। तो अब बताइए यक्स बराबर में 3 हो जाएगा, y की जगह कितना रखना पड़ेगा हमें 13 रखना पड़ेगा, तो यक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 एक 3, तो यानी यक्स की वैल्यू तुम्हारे पास ये आ गई। तो हमारे पास क्या हो जाएगी 1, यानी पहली संख्या बराबर, ठीक है, ये हो जाएगी पहली संख्या बराबर, आपकी पहली संख्या यक्स है तो यक्स कितना 39 माने हुए हैं, आया हुआ माना का है, ठीक है। ये हमारे पास दूसरी संख्या हमारे पास कितनी आ गई है, दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगी 13 आ गई है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। अब कैसे देखेंगे, तो इससे देखा जाए तो 3 गुना, 3 त्रिका यानी 13 3 39, 3 गुना है, तो यही हमसे पूछा 3 गुना है तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, तो पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये आ जाएगी आपके सामने आंसर। यहाँ से आप प्यारा सा स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं मेरे भाई। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पूछा, पहले का ख में क्या दिया है, यदि cot 2a बराबर tan a माइनस में कितना दे रखा 22 डिग्री है, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा, तो a का तुम्हें मान ज्ञात करना पड़ेगा। ये कितने नंबर का है मेरे भाई 2 नंबर का है, ठीक है। ये हमारा त्रिकोणमिति वाले पोर्शन से, इसको कैसे लगाना है इसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है, ठीक है। इसको देखिए कैसे लगाना है, यानी पहले का तुम्हारे पास क्या हो गया ख है, क्या सा क्वेश्चन है ख नंबर का ये क्वेश्चन है, क्या बोल दिया है ध्यान से सुनिए, ये त्रिकोणमिति से है, ठीक है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या दे रखा है cot 2a बराबर में कितना दे रखा बाबू tan a माइनस में क्या बोल दिए जी, a माइनस में कितना दे रखा 22 डिग्री, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक, ये 22 डिग्री। अब ये क्या दिया, जहाँ पर 2a एक न्यून कोण है, क्या है बाबू न्यून कोण है, न्यून कोण है, ये हो गया, ये हमारे पास दिया गया, ये क्वेश्चन में दिया गया है, तो हमें a बराबर तुम्हें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक। अब न्यून कोण मतलब 0 से बड़ा 90 से छोटा। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए, एकदम से विजिबल होगा एकदम से अच्छे। हम क्या जानते हैं, देखिए इसको ऐसे कॉट को हम क्या लिख सकते हैं, हम पढ़े होंगे tan 90 माइनस में थीटा बराबर, याद है जी गड़बड़ा रहा 90, यानी 90 माइनस थीटा बराबर तुम्हारे पास पढ़े होंगे cot थीटा होता, क्या होता cot थीटा होता, इसके बराबर में, यानी tan 90 माइनस थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं,
यानी कॉट थीटा लिख सकते हैं। अब बताइए कॉट थीटा को हम उठा के इतना लिख सकते हैं, तो इस कॉट 2a को क्या लिख सकते हैं, tan लिख दिया जाता है 90 माइनस में 2, यानी थीटा की जगह 2a है तो हम क्या लिख सकते हैं 2a, बराबर में देखा जाए तो हमारे पास क्या दिया है tan a माइनस में कितना दे रखा था 22 दे दिया गया है। इतना एक क्वेश्चन हमारे पास दिया, इससे ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, अब हम क्या जानते हैं, ये tan से tan ये आप उड़ा दीजिए, हमारे पास कितना बचा हुआ 90 माइनस में 2a बचा हुआ है, बराबर में ये क्या बचा हुआ है a माइनस में 22 बचा हुआ। ए एक साथ लाइए, ये माने 2a यहाँ पर है ना, ये उधर उठ के आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि प्लस इधर आता है माइनस हो जाता है, ये a हो जाएगा, बराबर में ये माइनस में 22 है, ये प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस में 90 हो जाएगा यहाँ से। अब ये 2 और 1 3, मतलब हम क्या लिख सकते हैं 3a लिख सकते हैं, बराबर में माइनस माइनस क्या होता है भैया प्लस होता है, तो हमारे पास कितना यहाँ पर हो जाएगा 2 0 2 9 2 11, मतलब हमारे पास कितना आ जाएगा 112। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, तो हमारे पास 3a बराबर में कितना आ जाएगा 112। तो a बराबर में देखा जाए तो ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 112 बटे में तुम्हारे पास 3 आ जाएगा। तो a बराबर हम कितना लिख सकते हैं, इसको निकालते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा 112 भागा में 3 हो जाएगा। एग्जाम में आप ये जो किसी रफ वर्क कहते हैं, किसी अगले पेज पे किया जाता है या सबसे लास्ट पेज में कर सकते हैं, कितना बार जाएगा। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 बार जाएगा तो ये 2 बचेगा, 2 उतार देते, 7 त्रिक 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 हो जाएगा यहाँ से, तो 22 में से 21 जाएगा, तुम्हारे पास 1 बचेगा, यानी 37 यहाँ से लिख सकते हैं। 1 को ऊपर लिखा जाता है, 3 को नीचे लिख दिया जाता है, तो a बराबर तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, यानी हमारे पास आ जाएगा 37 सही 1 बटे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, जो आपके सामने ये प्यारा सा आंसर दिया गया है। इतना करेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा भान्य से 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, कर दिया 5वें का घ से घड़ी में क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। माध्यिका ये दिया गया है तो कितने नंबर का 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या पूछ दिया ध्यान से सुनिए, वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 हमें वर्ग अंतराल दे रखा, मतलब इनके बीच का अंतर देखा जाए तो कितना दे रखा 10-10 का अंतर है। ठीक, बारंबारता क्रमशः दे रखा 7, 8, 5 और 20, 13 और 7 दिया गया है। अब इसको कैसे निकालना पड़ेगा, माध्यिका का फार्मूला रख के भान्य से निकालेंगे। तो टेबल पहले हम बनाते हैं, तो आपके सामने वर्ग अंतराल और बारंबारता का टेबल है। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पर एक और टेबल बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संचयी बारंबारता हो जाएगी, इसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, वर्ग अंतराल जो दिया रखा 0 से 10, 10 से 20 और 20 से हमारे पास 30 हो जाएगा, 30 से हमारे पास 40 हो जाएगा, 40 से कितना हो जाएगा 50 और 50 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बारंबारता क्रम से कितना दे रखा है, 7 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है और कितने में 5 के बाद 20 दे रखा है, 13 दे रखा है, 7 दे दिया गया है। अब इस टेबल को हम क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे एज इट इज टेबल बना के ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब संचयी बारंबारता हम क्या कर देते हैं, इन्हीं को लिखते हैं। 7 यहाँ से लिख दिए, 7 में 8 ऐड करेंगे, यानी 7 + 8 बराबर 8 7 कितना होता है 15 हो जाता है, तो 15 हमने लिख दिया। ठीक है, 15 में 5 ऐड कर दीजिए तो तुम्हारे पास हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, 20 में 20 ऐड करिए, 20 और प्लस में 20 बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 40, 40 में 13 ऐड कर दो भैया, 40 और प्लस में 13 बराबर में 53 हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताते हैं क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 में तुम्हारे 53 में तुम्हारे पास 7 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 7 3 10, एक हाथ में आइए 60, यानी 60 हो जाएगा आपके सामने। ये हो गया यहाँ से। अब हमारे पास क्या आ जाता है, फार्मूला हो जाता है। अब हम क्या लिखते हैं, माध्यिका बराबर, ठीक है, माध्यिका का फार्मूला आपके सामने क्या होता है, यल प्लस में n अपान में 2 होता है, माइनस में क्या होता है CF और होल अपान में हमारे पास F हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, गुणे में H हो जाएगा। यही आपको फार्मूला रखना पड़ेगा, किसका, माध्यिका का रखना पड़ेगा, अपना काम हो जाएगा।
ठीक, बस अब ध्यान से सुनिए। अब गुरुदेव यल का है, यन का है, ये समझ तो पता है ना, ये कोनो टेंशन नहीं। यन की वैल्यू पहले निकालते हैं। जितनी बारंबारता का योग होता है उसको यन माना जाता है। तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 5 3 8 22 हो जाएगा, सॉरी 23, 23 हो जाएगा। 23 में 7 ऐड करेंगे तुम्हारे पास 30 आ जाएगा। 30 का 0 हाथ में आयल 1, सॉरी हाथ में आयल 3, 3 1 4, 4 2 6, मतलब 60 आ जाएगा। तो यन बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 है। तो यन अपान में 2 है, तो यानी यन अपान में 2 यदि किया जाएगा तो 60 अपान में 2 बराबर में हमारे पास 30। यानी हम इस यन अपान की जगह केवल डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए एक चीज नहीं मिला, अब हम क्या कर देते हैं, यफ की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। देखिए आपको बता देते हैं, बारंबारता में जितना सबसे जो बड़ा होता है यफ का मान होता है, तो ये हो जाएगा यफ का मान। तो यफ बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, यल का मान क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास सबसे बड़ा यफ के मान के जस्ट सामने वाला जो तुम्हारे पास होता है उसमें यल छांटा जाता है, उसे यल किसे बोलते हैं। इन संख्याओं में जो सबसे छोटी मिनिमम संख्या होती है उसे क्या बोला जाता है, यल माना जाता है। तो यानी छोटी 30 है, तो यल बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या चाहिए, यच, यच निकाल लेते हैं, सॉरी सी एफ यानी पता चाहिए। यफ के जस्ट सामने वाला तुम्हारे पास संचयी बारंबारता के एक अंक ऊपर ये वाला तुम्हारे पास हो जाएगा सी एफ आ जाता है। तो हमारे पास सी एफ इजिकल टू 20 आ जाएगा। अब यच की वैल्यू, यच बराबर बताओ, अभी स्टार्टिंग में बोले इनके बीच का अंतर कितना, जितना अंतर होता है वो यच की वैल्यू होता है। इनके बीच में 10 का अंतर है, तो यच बराबर आपके सामने 10 हो जाएगा। अब इसी को उठा के यहाँ पर पुटअप करिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। यल की वैल्यू तो कितना हो जाएगी, 30, तो हमारे पास 30 लिख देते हैं। प्लस में यन अब इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो 30 माइनस में कितना हो जाएगा, सी एफ कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। होल अपान में कुछ कितना हो जाएगा, ठीक है, यफ की वैल्यू तुम्हारे पास 20 आया, 30 कहीं लिख रहे हो गुरुदेव, ये इतना हो जाएगा। गुड़े में यच की जगह कितना रखेंगे, हम यहाँ पर 10 रख देंगे आपके सामने, इतना हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपके सामने 30 प्लस में, अब बताइए यानी 30 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा, 10 बटे में हमारे पास 20 हो जाएगा, और गुड़े में हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर देते हैं, एक स्टेप और कर लेते हैं। प्लस में 10 में 10 से गुणा करेंगे तो यानी 10 गुणे में 10 हो जाएगा, बटे में 20 हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो 30 हो जाएगा यहाँ से, और यानी 10 दहियम कितना हो जाएगा आपके सामने, 10 दहियम 100 हो जाएगा, बटे में 20 हो जाएगा, 005 आ जाएगा आपके सामने। तो यानी माध्यिका बराबर, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, 30, और प्लस में यहाँ पर क्या बचा, 5 बचा हुआ। तो माध्यिका बराबर आपके सामने 35 आ गया है। यही आपके सामने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना आपको सॉल्व करेंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा, टोटल आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय बताएंगे, उससे हम मोटिवेट होंगे, और मान लेते कुछ भी त्रुटियां रहें हमारे अंदर उसे हम सही करके और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पहले नंबर का अड़ में एक क्वेश्चन पूछ दिया, द्विघात समीकरण 4x² प्लस में 9x प्लस में 5 बराबर में 0 के मूल तुम्हें ज्ञात करना है। कितने नंबर का ये क्वेश्चन है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। आपको कैसे सॉल्व करना है ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दे रखा, ध्यान से सुनिएगा, अब सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास दिया है 4x² और प्लस में 9x प्लस में 5 बराबर में 0, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, ये 9 है, ध्यान से सुनिएगा। 4x² हो जाएगा प्लस में, अब इसका गुणनखंड किया जाए तो इसको बताओ किस तरह से तोड़ा जाए, यानी 9 को किस तरह से तोड़ा जाए कि 5 चौक 20, यानी गुणा करने पर 20 आ जाए और जोड़ने पर 9 आ जाए। तो 5 चौक 20, तो यानी 5 लिख देते हैं, प्लस में 4 लिख देते हैं, 5 चौक 20 हो जाएगा, 4 5 9, यानी ये हो जाएगा, गुणनखंड सही है। तो 4x² लिख देते हैं, प्लस में इसका गुणा करिए तो हमारे पास 5x आ जाएगा, प्लस में 4x आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा, बराबर में हो जाएगा 0, ये हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या लिए, ये इसके साथ ले लो, इसके साथ ले लो, इसमें से यदि देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन 5x कॉमन लेके ही सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या कर सकते हैं, 5x,
ठीक है, 5 यक्स कामन ले सकते हैं, तो ये तुम्हारे पास 5 कैसे 5 यक्स कामन ले सकते हैं। यक्स यहाँ पर यक्स यानी यक्स कामन लिया जा सकता है। यक्स में 4 यक्स बचेगा प्लस में 5 एक ब्रैकेट में बचेगा। इस ब्रैकेट में जो बचता हूबहू सेम टू सेम इस ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है और यहाँ पर जो बचेगा उसी को आपको लिख देना। देखिए 4 यक्स यहाँ पर हो गया, 5 यक्स मतलब एक यहाँ पर बचा हुआ है। ठीक है, अब इसको ऊपर करते हैं तो हमारे पास एक ब्रैकेट में 4 यक्स प्लस में 5 आ जाएगा, दूसरे में यक्स प्लस में 1 आ जाएगा, 2 हमारे पास आ गया। अब इसी से वैल्यू हम क्या कर देते हैं, अपनी निकाल लेते हैं। ठीक है, हमसे दे रखा 4 यक्स प्लस में 5, इससे बराबर में हम क्या कर देते हैं 0, यक्स प्लस में 1 बराबर में 0, इन दोनों से ये अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यदि इधर उधर करके किया जाए तो 4 यक्स बराबर में कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यक्स बराबर हमारे पास -5/4 हो जाएगा। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, -5/4। एक आंसर ये आ गया है। ठीक, एक मिनट इसको निकालते हैं। यक्स इधर जाएगा तो बराबर में -1 आ जाएगा, तो यानी यक्स आ जाएगा इतना। हमसे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था तो माइनस यानी इतना अपान में 4 हो जाएगा और माइनस में ठीक है 1 आ जाएगा आपके सामने। यही 2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई। हमसे पहले का 6 में एक क्वेश्चन पूछा है, 1 सेंटीमीटर व्यास वाले क्या दिया, 1 सेंटीमीटर व्यास वाले 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ का आयतन तुम्हें ज्ञात करना है। कहने का मतलब एक हमारे पास 1 सेंटीमीटर व्यास है, मतलब जैसे ये देखा जाए तो 1 सेंटीमीटर मान लेते, ये मोटा क्या है, ठीक व्यास है, और इसकी जो लंबाई है, ये जो लंबाई है मान लेते कितना सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। तो इसका आयतन तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे, पहले का तुम्हारे पास दे दिया है, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। कितने नंबर का है, 6 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया प्लीज ध्यान से सुनिएगा। क्या दे रखा है, व्यास दिया गया, यानी d बराबर हमें कितना दे दिया है, व्यास d बराबर हमें कितना दे रखा है जी, 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इससे r की वैल्यू निकाल देंगे तो r क्या होता, हमेशा हमेशा इसका डबल होता, तो r बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब क्यों, कितने लोगों को ये भी नहीं समझ में आया होगा, एक स्टेप हम आपके सामने बताते हैं। देखिए ये कैसे आया हुआ, देखिए हमारे पास कोई ये हमारे पास सर्कल है, ये वाला तुम्हारे पास व्यास होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का r होता है, 1r 2r, यानी d बराबर क्या लिख सकते हैं, 2r लिख सकते हैं ना। तो r बराबर कोई पूछे तो d/2 करना पड़ेगा। d की वैल्यू कितना था, 1/2, यही तुम्हारे पास यहाँ लिखा गया है। ठीक है, अब क्या दे रखा है, कह दिया इतनी सेंटीमीटर लंबाई, मतलब h बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दिया, कितना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम बेलन का आयतन लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पेन देखा जाए तो बेलन के टेप यानी शेप का है, तो बेलन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास फार्मूला होता πr² होता। प्लीज़ इसे आप याद रखिएगा। देखिए हर एक क्वेश्चन के सामने बार बार फार्मूला लिखिए। देखिए बार बार फार्मूला लिखेंगे तो याद होगा। अब कहेंगे रटने के लिए बैठेंगे तो आप बैठे ही रहिए रटने के लिए। ठीक है, रटते ही रह जाएंगे, आपकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी, बट फार्मूला नहीं खत्म होगा। ठीक, ये होगा। अब वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू मत रखना, क्योंकि पाई में ही आंसर ला दोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, पाई के बाद रखोगे तब भी थोड़ा सा संकट रहेगा, क्योंकि 8 है, 1 कटने में थोड़ा दिक्कत होगी। ठीक, अब पाई को ऐसे ही रहने देते हैं। आर की जगह कितना रखोगे, 1, यानी 1/2 का होल स्क्वायर हम रखना पड़े, क्योंकि आर की जगह हमें 1/2 आर का स्क्वायर हो, गुणे में एच की वैल्यू तुम्हारे पास कितना दे रखा, 8 दे दिया गया है। तो ये पाई हो जाएगा 1 × 1 और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, गुणे में तुम्हारे पास 8 हो जाएगा। ठीक, ये तो हो गया पाई, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 × 2 यानी तुम्हारे पास 2 आ जाएगा। तो इसको यदि सही से लिखा जाए तो 2 पाई, आयतन का क्या होता है, यदि मात्रक देखा जाए तो सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपका बेलन का आयतन बराबर, ठीक है, बेलन का आयतन बराबर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा 2 पाई सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर लिखा रहता है। ठीक, ये आपका आंसर हो गया इनके बारे में। ये 2 नंबर आपको दे के चला जाएगा। ठीक।